9 लाख रुपए जिस बंदे को दिया उससे 12 करोड़ रुपए उसको मिल गए। इसे कहते हैं एक्यूरेसी। कोई इंसान कितना बड़ा लालची हो सकता है इसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई इंसान कितना बड़ा धूर्त, मूर्ख या फिर गाली भी दे सकते हैं, हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा के एक ऐसे व्यक्ति की जो लोगों को बताता था कि आप कहाँ पैसा निवेश करिएगा तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। मतलब दूसरों को बता रहा है कि आप यहाँ-यहाँ पैसा लगाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। वही व्यक्ति 17 दिन में, मात्र 17 दिन में 11 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपए के ठगी का शिकार हो जाता है। मतलब 12 करोड़ रुपए के ठगी का शिकार हो जाता है। होता क्या है, सिर्फ 17 दिन में खेला समझिए। व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जुड़ने के लिए कहा गया ग्रुप में, उन्होंने जुड़ा, जुड़ने के बाद कुछ दिन तक प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजा गया ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश के रिगार्डिंग। और उसके बाद क्या हुआ, 50,000 रुपए डिपॉजिट करने को कहा गया ऐप में। किसी ऐप को उसने डाउनलोड किया और उससे उसको 9 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया। वह प्रॉफिट बकायदा उसके अकाउंट में भेज भी दिया गया। उन्होंने निकाला, उसके अकाउंट में चला गया। उसे उसने खर्च किया, एंजॉय किया। वापस से उसे यह विश्वास हो गया कि ये सब कुछ सही है। वापस से इन्हीं 17 दिनों के बीच में उसने 11 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपए उस ऐप में इन्वेस्ट कर दिए। और जब निकालने का समय आया तो सामने वाले ने कहा कि आप 17 करोड़ रुपए का और निवेश कराइए या करिए, इससे आपको आपकी आने वाली पीढ़ी तक को सोचना नहीं पड़ेगा। तब उसके दिमाग की बत्ती जली और जब विड्रॉल मारा, सब कुछ खत्म। कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नंबर सब बंद आने लगे। तब वह भागता भागता कहा गया थानेदार के पास। तो यहाँ से मामले का खुलासा हुआ कि 12 करोड़ रुपए सुहा हो गए। 50,000 रुपए से 9 लाख रुपए का चारा डाला गया था। किस बंदे को चारा डाला गया? 9 लाख रुपए जिसको दिया गया। तो स्कैमर का देखिए एक्यूरेसी कितना हाई है। 9 लाख रुपए जिस बंदे को दिया उससे 12 करोड़ रुपए उसको मिल गए। इसे कहते हैं एक्यूरेसी। ऐसे नॉर्मल किसी इंसान को 9 लाख रुपए कोई नहीं देगा। किसी के पास अगर 10-20 हजार की सैलरी है, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन स्कैमर का किस्मत देखिए, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास जब वह लालच की पट्टी बन जाती है और जब वो मानसिक रूप से हो जाता है ना, तब जाकर के इस तरीके के ठगी का शिकार होता है। 12 करोड़ रुपया जिंदगी गुजर जाएंगे कमाने में, लेकिन 17 दिन में ही उसे ठग लिया गया। कोई इंसान लालची हो सकता है, लेकिन इतना क्या कैसे हो सकता है यार? लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे डुबाते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। क्यों? उनको संतोष है कि गलती उसकी खुद की है, वो कभी न कभी रिकवर कर लेंगे। 93-95% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डुबा करके बैठे हैं, फिर भी कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। ठीक है, गलती किए है, कोई बात नहीं, लालच की वजह से डूब गया है, लेकिन कोई यह कैसे हो सकता है यार कि उसे इतना भी नहीं पता कि आप पैसे डाल रहे हैं तो सामने वाले के ऐप में क्यों डाले। इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट होता है। इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आदमी को ना, कि यार मेरा डीमेट अकाउंट है, मैं उसमें डाल देता हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया। मैंने तुम्हें अपना आईडी पासवर्ड भी दे दिया, तुम ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट बना के दो, मुझे कमीशन ले लो। हाँ, अगर तुम लॉस करोगे तो मुझे तो देखेगा ना, सारा कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। तुम अगर 10-20-50 हजार, लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लॉस भी कर दोगे तो मुझे तो दिखेगा ना, मैं उसे काट सकता हूँ, पिन चेंज कर सकता हूँ। मतलब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। ये कैसा है कि तुमने सामने वाले के ऐप में पैसा निवेश कर दिया। इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में आपके पास 12 करोड़ रुपया था, मतलब आप कहीं ना कहीं आप कितने काबिल इंसान थे। सोचिए आप कितने काबिल इंसान थे कि आपने 12 करोड़ रुपया कमाया। तो दिमाग से कमाया होगा, डिग्री से कमाया होगा, एक्सपीरियंस से कमाया होगा, नॉलेज से कमाया होगा, ठग के तो नहीं कमाया होगा। लेकिन 17 दिन में सब गोबर हो गया। क्यों? लालच की वजह से नहीं हुआ, इस बेवकूफी की वजह से। मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी देने का मन कर रहा है। बस सारे स्टॉक मार्केट में, F&O में ट्रेडिंग करने वाले 99% लोग लालची हैं, या फिर उनकी कहीं ना कहीं गलती है साइकोलॉजी की। लेकिन कोई इतना दूर कैसे हो सकता है यार? ये मैंने सिर्फ वीडियो रात के 11 बजे उठकर बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि लोगों को बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप भी छोटी छोटी बातों को याद रखें। एक बार पैसा हाथ से चला जाता है तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। मैं एक बहुत हाई एक्यूरेसी वाली बात कर रहा हूँ। मान लीजिए
कि वो पैसा जिन्होंने ठगा है उस बंदे का अगर वापस भी आ गया साइबर क्राइम के पास, तो जिसका पैसा है उसे वापस लेने में नानी याद आ जाएगी। बहुत सारे प्रोसीजर का को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत कुछ है अपना ही पैसा लेने के लिए। मतलब सीधी सी बात है, एक बार पैसा हाथ से निकल गया वापस घूमकर आपके पास में नहीं आएगा। इसीलिए इतना भी मूर्ख मत बनिए आप कि मतलब कि शिक्षा भी शर्मसार हो जाए, समझ रहे? शिक्षा शर्मसार हो जाए। आप लालची थे, कोई बात नहीं, पैसे की ज़रूरत सबको है लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर, लेकिन इतना भी मूर्ख मत बनिए। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ मूर्खता के बारे में बात कर रहा हूँ। इसीलिए आप भी समझदार रहे, बेसिक नॉलेज को जानकारी रखें ताकि आपके साथ कभी ऐसा नहीं हो। थैंक यू।